अगर ये एक सर्वे हुआ कि अराउंड ये देखा गया कि अराउंड 20-30% लोगों को फैटी लिवर है। मैं डॉक्टर हितेंद्र कुमार गर्ग सीनियर कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हूँ अपोलो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। मैं आज आपसे फैटी लिवर के बारे में बात करूँगा। मैंने पहले भी एक अपने पुराने वीडियो में इसके बारे में बात करी है। मैं उसी के सीक्वेंस में उसके फर्दर ट्रीटमेंट के बारे में आज आपके सामने डिस्कस करूँगा। तो फैटी लिवर क्या होता है, मैंने पहले भी अपने पुराने वीडियो में बताया। मैं इसको संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि फैटी लिवर जो है हमारे लिवर में एक्सेस फैट होने की वजह से, ऐसा नहीं कि हमारे लिवर में फ़ैट नहीं है। नॉर्मली 5% तक फैट को नॉर्मल मानते हैं। अगर ये मोर देन 5% और 6% हो जाए हमारे लिवर में तो उसको हम बोलते हैं कि हमारे लिवर में फैटी लिवर हो गया। उसी को ग्रेड करते हैं अल्ट्रासाउंड से, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर। वो उसकी सीवियरिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा, हमको मोस्ट ऑफ द टाइम हमको पता भी नहीं चलता कि हमको फैटी लिवर है। रीज़न क्योंकि ये इसमें बहुत सारे सिम्टम्स नहीं होते। अगर किसी को ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर है, उसके साथ थोड़े एंजाइम्स बढ़े हैं, तो कई बार ये फैटी लिवर जब फैट में इकट्ठा होता है तो लिवर को थोड़ा बड़ा कर देता है। उसको बोलते हैं कि लिवर इनलार्ज हो गया, जो अल्ट्रासाउंड में अगर हम करें तो उसको हेपेटोमेगाली भी बोलते हैं। जब वो लिवर इनलार्ज होता है तो वो उसके चारों ओर एक कैप्सूल होता है, उसको स्ट्रेच करता है। तो हमको यहाँ भारीपन, कई बार हमको लगता है कि हमारे राइट साइड में जो लिवर हमारे राइट साइड में है, वो राइट साइड में ऊपर की तरफ है, वहाँ पे स्ट्रेचिंग या भारीपन की समस्या हमको फील होती है। अगर ये फैटी लिवर आगे बढ़ जाए, लिवर्स ख़राब कर दे, ऐसा करता है ओवर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स में, अगर ये बढ़ जाए तो 5% लोगों का लिवर ख़राब कर देता है। तो इस बारे में हमको बहुत ही कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही कॉमन चीज़ है। अगर हम अपने आप को ना ध्यान दें तो हमारे मेजॉरिटी में हम लोग को, अगर ये एक सर्वे हुआ कि अराउंड ये देखा गया कि अराउंड 20-30% लोगों को फैटी लिवर है, उसमें से हमने देखा कि एंजाइम्स किसके बड़े रहते हैं, उसमें एक स्टेज किसकी ऊपर है, तो अराउंड 5% लोगों को देखा गया कि उसमें नैश, जिसको हम नैश कहते हैं, नया टर्म आया है, उसको MESH बोलते हैं। तो उसमें ये देखा गया कि उनमें 3 से 5% लोगों में उसमें मैश या फिर नैश, जिसमें एंजाइम्स बड़े हैं, वो एक स्टेज ऊपर चला गया फैटी लिवर से। वो स्थिति है। अगर हम इसी को लेफ्ट हम छोड़ दें, इसको हम ट्रीट ना करें, तो हम देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स ये नैश करीब 4-5% लोगों को लिवर ख़राब कर देता है। सिरोसिस हो जाती है, पेट में पानी आ जाता है। इसके साथ बहुत सारी, हम कैसे जाने कि हमको फैटी लिवर है, तो एक हमने ये देखा कि अगर जो ओबीज़ हैं, जिनका BMI मोर देन 25 है या फिर मोर देन 30 है, तो उनमें हमने देखा कि उसमें मोर देन 50% 60% चांस है कि उनको फैटी लिवर की संभावना है। किसी को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ में देखा कि अगर वो इतने ओबीज़ ना भी हों तो भी हमने देखा कि उनके 70% लोगों को चांस है कि उनको फैटी लिवर है। उनको कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ होती है, उनके कोलेस्ट्रॉल डिरेंज होता है, उनको डायबिटीज़ मैंने बताया, ओबेसिटी बताया, और यूजुअली वो ऐसा होता है कि उनकी लाइफस्टाइल जो होती है बड़ी सीडेंटरी होती है। तो अगर किसी को ये रिस्क फैक्टर हो, अलॉन्ग विद वो थोड़ा मोटा हो, तो वो डेफिनेटली एक अल्ट्रासाउंड कराए। अल्ट्रासाउंड अगर उसमें फैटी लिवर आता है तो एक अपना LFT कराए, उसमें देखे कि उसके SGOT-PT बढ़े हुए हैं कि नहीं। अगर ये सब बढ़े हैं तो अपने पास के डॉक्टर्स को, जो लिवर का डॉक्टर हो, हेपेटोलॉजिस्ट हो, उससे जाएं, उससे मिलें और इसके बारे में बताएं, उनको अपनी रिपोर्टें दिखाएं और उसकी तुरंत चिकित्सा लें। अगर हम इसकी चिकित्सा के बारे में बात करें तो बहुत टैबलेट नहीं आती है मार्केट में, बहुत ही सिंपल, आप घर बैठ कर भी कर सकते हैं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो अपनी डायबिटीज़ कंट्रोल करें। अगर आपको मोटापा है तो आपका BMI कम करके अपना मोटापा कम करें। तो तीसरा ये बात कि अगर कई लोगों में जो उतने ओबीज़ नहीं हैं, उतने मोटे नहीं हैं, फिर भी उनको फैटी लिवर है, तो उनको एक्सरसाइज और अपना वेट रिडक्शन करें। अब ये बात आती है कि हम अपना कितना वेट रिड्यूस करें। तो हमने ये देखा, अगर किसी को एंजाइम्स बढ़े हैं तो अपना कम से कम 10%, जिसका किसी का भी वेट कितना भी हो। अच्छा, वेट निकालने का कोई बहुत बड़ा फार्मूला नहीं है। किसी की हाइट, आपको उसको अपनी हाइट पता हो, उसमें से अपना वो 100 माइनस कर दे तो उसको उसकी वज़न आ जाता है। जैसे किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर है, तो उसमें से वो 100 माइनस कर दे तो उसका वेट, आइडियल बॉडी वेट 70 kg होना चाहिए। ये आइडियल बॉडी वेट है। अब आपका वजन मान लीजिए 90 kg है, तो ऐसा नहीं कि आप 90 से 70 पे ही लेके आएँ, आप 10% अपना वेट रिड्यूस करें। 10% 90 kg का कितना हुआ, 9 kg। तो आप अगर अपना 10% अपना वेट रिड्यूस करें तो आपको
उसमें आपके एंजाइम्स रिड्यूस हो जाएंगे, आपका फैटी लिवर बेटर हो जाएगा। तो इतना एक टारगेट रखें कि हम हफ्ते में 1 kg वेट लॉस करें और 10% वेट अपना ओवर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ्स हम लूज़ कर लें। तो ये हमारा एक टारगेट होना चाहिए। अपनी कैलोरी डेफिनेटली कम करनी चाहिए, करीब 500 कैलोरी कम हो। अब ये कैलोरी के बारे में डाइटिशियन बड़ा हमको बहुत, मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ कि उसमें फैटी लिवर, उसमें फैटी डाइट्स ना हो, शुगर ना हो, जो हम फ्रूट्स कहते हैं कि बड़ा फ्रूट्स खाने से बड़े हम बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन फैटी लिवर में ऐसा नहीं है क्योंकि वो फ्रैक्टोज कंटेन होते हैं, उसमें शुगर, एक तरह की शुगर होती है, तो वो बहुत इज़ नॉट गुड फॉर फैटी लिवर। तो हमने देखा कि हम फैटी फूड्स अवॉइड करें, हम शुगरी अवॉइड करें। दूसरा, हम बहुत फ्रूट्स भी नहीं, वेजिटेबल्स रखें, हाई प्रोटीन रखें, तो हम अपने वेट को रिड्यूस कर सकते हैं। साथ में एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज कितनी करनी चाहिए? एक्सरसाइज 3 से 5 किलोमीटर अगर आप फास्ट वॉक करें 45 मिनट, और अगर हम नहीं नाप सकते कि 5 किलोमीटर कितना हुआ, 4 किलोमीटर कितना हुआ, तो एक हम 30-40 मिनट्स पर डे 5 डेज ए वीक वॉक करें, तो ये आपके लिए इनफ है। और हम अपनी डाइट का ख्याल रखें। साथ में 1-2 दवाइयाँ हैं, वो आपको हमेशा अपने चिकित्सक से कंसल्ट करके ही लेना चाहिए। तो ये मैंने आपको टोटल फैटी लिवर के बारे में बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% इज़ वेरी कॉमन, बहुत कॉमन है, और ये बहुत, अगर हम इसको छोड़ दें तो ये करीब 5 साल में 5% लोगों का लिवर ख़राब कर देता है। बस मैं इसके साथ आपसे विदा लूँगा आज के सेशन में। आपको जब अगर किसी फैटी लिवर या फिर जिसमें एंजाइम्स बड़े हों उसके संबंध में कोई शिकायत हो, कोई भी परामर्श करना है, तो मैं डॉक्टर हितेंद्र कुमार गर्ग हूँ। मैं इंद्रप्रस्थ अपोलो में सीनियर कंसल्टेंट एज ए हेपेटोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की तरह कार्यरत हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे के लैंडलाइन नंबर पे या फिर इसकी जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से फ़ोन करके मेरा अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो ये, और उसके बारे में आपके जो भी सवाल हैं मैं आपके उसको आंसर करूँगा।